तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको माध्य निकालने का सबसे आसान तरीका। ठीक है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैं आपको 100% समझाने की गारंटी देता हूं। ठीक है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप क्लास 10th में है तो यह वीडियो आपके लिए खास करके है, क्योंकि आपके मैट्रिक के एग्जाम में हमेशा प्रश्न यहाँ से एक पूछा जाता है, माध्य निकालने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो आइए हमें सबसे पहले जानते हैं कि माध्य कितने विधि से निकाला जाता है। तो माध्य निकालने के लिए हमारे पास 3 विधि है। पहला विधि है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा विधि है कल्पित माध्य विधि और तीसरा विधि है पग विचलन विधि। ठीक है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बताएंगे प्रत्यक्ष विधि से माध्य कैसे निकाला जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम में अगर विधि बोलेगा तो विधि से निकालिएगा, और कोई विधि नहीं बोलेगा तो आप लोग प्रत्यक्ष विधि से निकालिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रत्यक्ष विधि से आसान होता है माध्य निकालना। ठीक है, तो आज हम प्रत्यक्ष विधि से ही माध्य निकालना सीखेंगे। तो आइए हम इसको सीखते हैं कैसे निकाला जाता है प्रत्यक्ष विधि से माध्य। सबसे पहले आपको प्रश्न में बोलेगा कि माध्य निकाल लीजिए, निम्नलिखित ब्रह्मांडता बट्टर का माध्य निकालिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिया रहेगा, उसके बाद दिया रहेगा यहाँ पर 0 से कुछ यहाँ पर अंक दिया रहेगा या दूसरा अंक यहाँ पर दिया रहेगा, जो आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पर क्या देगा। 10 से 20 भी दे सकता है, 20 से 40 भी दे सकता है, यह क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ भी लिखा हो सकता है, जैसे यहाँ पर लिखे हैं पौधों की संख्या, और यहाँ पर भी कुछ भी लिखा हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर भी कुछ भी लिखा हो सकता है, और जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 1 2, यह भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इसको हम कैसे हल करेंगे उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हल, उसके बाद हम यहाँ पर 4 बॉक्स बनाएंगे। जैसे यहाँ पर बनाए, एक बॉक्स ये हो गया, यह दूसरा बॉक्स हो गया, और यहाँ पर यह तीसरा बॉक्स हो गया, और यह हमारा चौथा बॉक्स हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे, एक में लिखेंगे वर्ग अंतराल, और दूसरे में हम लिखेंगे बराबरता, और तीसरे में हम लोग लिखेंगे वर्ग चिन्ह, और चौथे में लिखेंगे FI XI। तो बराबरता को हम लोग सूचित करते हैं FI से, और वर्ग चिन्ह को सूचित करते हैं XI से। और यह FI XI का मतलब क्या है, इन दोनों को गुना करके, बीच में छिपा हुआ है गुना, यानी दोनों को गुना करके इसमें लिखना है। और वर्ग अंतराल क्या होगा, जो यहाँ पर दिया रहेगा, जैसे इस रूप में जो दिया रहेगा ना, वो आप क्वेश्चन में वही होता है हमारा वर्ग अंतराल। जैसे यहाँ पर लिखा है पौधों की संख्या में के रूप में दिया हुआ है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, यही हो जाएगा हमारा वर्ग अंतराल। तो इसको हम पूरा लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो दिया रहेगा नीचे, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है घरों की संख्या, यह हो जाएगा हमारा बराबरता। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बराबरता कितना है, 1 है। उसके बाद 2 से 4 के बीच में कितना है, 2 है, तो 2 लिखेंगे। उसके बाद 4 6 के बीच में कितना है, 1 है, तो 1 लिखेंगे। उसी तरह 6 8 के बीच में है 5 है, तो 5 है, और 8 10 के बीच में है 6, तो 6 लिख देंगे। और 10 12 के बीच में है 2, तो 2 लिखेंगे। और 12 14 के बीच में है 3, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। उसके बाद हमको यहाँ पर क्या लिखना है, वर्ग चिन्ह, यानी वर्ग चिन्ह को सूचित करते हैं XI से। अब इसको लिखना है वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र क्या होता है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, कोई भारी भी नहीं है वर्ग चिन्ह का सूत्र याद करना। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र होता है ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटा 2। यह होता है हमारा वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटा 2। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं कैसे निकालते हैं वर्ग चिन्ह। जैसे यहाँ पर हमारा दिया हुआ है वर्ग अंतराल से निकलता है वर्ग चिन्ह। जैसे यहाँ पर वर्ग अंतराल कितना दिया हुआ है, 0 से 4 है, यानी कि इसमें 0 क्या हो गया, निचली वर्ग सीमा हो गया, और जो ज्यादा होता है वह होता है ऊपरी वर्ग सीमा। ठीक है, यह हो गया निचली और यह हो गया ऊपरी, जो कम होता है वह होता है निचली, और जो इसमें जो ज्यादा रहता है वह होता है हमारा ऊपरी वर्ग सीमा। तो यहाँ से हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी निचली को जोड़ेंगे, निचली वर्ग सीमा, और प्लस से ऊपरी वर्ग सीमा, यानी 2 को जोड़ेंगे और बटा 2 कर देंगे, तो यह हमारा वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। जैसे 2 को 0 में जोड़ेंगे तो 2 होगा, बटा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 1। ठीक है, यानी यहाँ से हमारा वर्ग चिन्ह कितना आ गया, 1 आ गया। वैसे हम यहाँ से भी निकालेंगे, जैसे निचली वर्ग सीमा इसमें 2 है और ऊपरी वर्ग सीमा 4 है, यानी 2 + 4 करेंगे और बटा 2 करेंगे, ऐसे ही हमारा निकलता है वर्ग चिन्ह। यह हो जाएगा 4 2 6, बटा 3 कर देंगे, बटा 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, बटा 2, यानी अधिक कर देंगे, जोड़ के इसके अधिक कर देंगे, तो यह हो जाएगा 3। तो यहाँ पर हम 3 लिख लेंगे। उसी तरह आप इस सभी का वर्ग चिन्ह निकालिएगा। जैसे यहाँ पर है 4 और 6, 4 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, और 2 को अधिक करेंगे और 10 को अधिक करेंगे तो यह हो जाएगा 5। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर 6 और 8 को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 14, और अधिक करेंगे तो यह हो जाएगा 7। और यहाँ से आप एक और तरीका से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 1 निकाले हैं और यहाँ पर 2 निकाले हैं, अंतर कितने का आ रहा है, यहाँ पर 2 का अंतर आ रहा है, और यहाँ पर भी कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। यानी ये सभी अंतर अगर बराबर हो तो आप इसको अंतर को जोड़ते जाइए। जैसे यहाँ पर 1 में यहाँ पर कितना अंतर है, 2 अंतर है, तो 2 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, और 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा,
5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9, और 9 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11, और 11 में क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 13। आप इस तरह से भी वर्कशीट निकाल सकते हैं, या इस तरह से भी निकाल सकते हैं, दोनों को जोड़कर और ये कीजिए और उसके सामने लिख दीजिए। इस तरह से आप वर्कशीट निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें लिखना है FI का मतलब क्या करना है हमें, FI यह है हमारा और XI यह है, इन दोनों को गुना करके लिखना है। इन दोनों को गुना करके लिखेंगे तो यह हो जाएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो यह होगा 1। उसी तरह यहाँ पर 2 में 3 से गुना करेंगे तो यह होगा 3 दूनी 6 होगा, और 1 में 5 से गुना करेंगे तो यह 5 1 5 होगा, और 5 को 7 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 7 5 35 होगा, और यहाँ पर 6 को 9 से गुना करेंगे तो 9 6 54 हो जाएगा। उसी तरह 11 को 2 से करेंगे तो यह हो जाएगा 11 दूनी 22 से। उसी तरह इन दोनों गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 39। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको करना है FI और XI, इन सभी को जोड़ना है। तो इसको हम जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 9 2 11, 11 को 4 हो जाएगा 15 को, 15 को 5 को 20, 5 25, 25 6 31, 31 1 हो जाएगा 32 के 2, हाथ में 3 हो गया, हासिल 3, 3 3 6, 6 2 8, और 8 5 13 हो जाएगा, यहाँ पर 13 3 यह हो जाएगा 16। यानी कि हम FI और XI को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर लगा देंगे बराबर, ठीक है, और यहाँ पर लगा देंगे क्या, सिग्मा लगा देंगे FI और XI। यानी कि ये जो हम जोड़े हैं सिग्मा, यह हमारा किस चीज़ का चिन्ह है, सिग्मा का चिन्ह है, सिग्मा FI XI, इसका मतलब होता है सम, यानी FI और XI का सम आ गया 162। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसी तरह हम इसको भी जोड़ेंगे, जैसे 1 और 2 हो गया 3 3 1 4, 4 और 5 9, 9 6 15, 15 2 17, और 17 3 कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 20 से। और यह किस चीज़ का निकालेंगे, बराबर लिख देंगे, यह है हमारा FI तो FI देंगे, और इसको जोड़े हैं तो यानी कि हम यहाँ पर सिग्मा लगा देंगे। तो यहाँ पर हम लोग FI सिग्मा FI, सिग्मा का मतलब क्या हुआ, जोड़ दिए हैं FI को, यानी FI को यहाँ पर जोड़ के हम लोग यहाँ पर 20 निकाल चुके हैं। उसी तरह यहाँ पर FI और XI को जोड़ के कितना निकाल चुके हैं, 162 निकाल चुके हैं। उसके बाद हमको निकालना है माध्य, कौन सी विधि से, प्रत्यक्ष विधि से हमको माध्य निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माध्य। तो माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य का सूत्र होता है सिग्मा FI XI बट्टा सिग्मा होता है FI। यह होता है माध्य निकालने का सूत्र, सिग्मा FI XI बट्टा FI। यह कौन सी विधि का है, यह है प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का सूत्र। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है, सिग्मा FI XI बट्टा FI। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम मान रखते हैं सिग्मा FI XI, सिग्मा FI XI का मान कितना है, यहाँ पर हम लोग वहाँ पर निकाल चुके हैं, ऊपर है सिग्मा FI XI का मान है 162, तो लिख देंगे 162 और बाटा है तो दे देंगे बाटा, और सिग्मा FI का मान कितना है, यहाँ पर 20 है, तो यहाँ पर हम 20 लिख देंगे। उसके बाद इसको हमें बनाना है, इसको बना देंगे तो कितना हो जाएगा, कट जा रहा है तो काटेंगे तो 10 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 81 बार में कटेगा, और इन दोनों को भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8.1। यही हो जाएगा हमारा माध्य का मान, हो जाएगा माध्य इज इक्वल टू 8.1 आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो फिर हम एक और नए वीडियो मिलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।